नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक से। मैं गुदा रोगों में प्रैक्टिस करता हूं। आज के टाइम पर जब मैं कुछ वीडियो देखता हूं या जहां रास्ते से निकलता हूं तो रास्ते पर बहुत सारे बोर्ड बैनर ऐसे लगे मिलते हैं कि फिस्टुला को गारंटी सहित दवाओं से ठीक करें या पाइल्स को दवाओं से गारंटी सहित ठीक करें। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, आप खुद बुद्धिमान हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि मेडिकल साइंस में गारंटी कौन ले सकता है। दुनिया का बड़ा से बड़ा सर्जन, बड़ा से बड़ा डॉक्टर किसी बात की गारंटी नहीं ले सकता, या कोई मेडिसिन है उसकी गारंटी नहीं ले सकता कि ये मेडिसिन यही पर्टिकुलर काम करेगी। ना कोई सर्जन इस बात की गारंटी ले सकता है कि मैं इस बीमारी को एक ही बार में या किसी तरीके से 100% ठीक कर दूंगा। तो ये जो गारंटी वाली बात है, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो भी इस बारे में कंसर्न करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे आस पड़ोस में एक डॉक्टर हैं जो गारंटी सहित कहते हैं कि फिस्टुला बगंदर को हम ठीक कर देते हैं या पाइल्स की समस्या को ठीक कर देते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जिसको आप अपने विवेक से, अपने दिमाग से सोचिएगा। जैसे पाइल्स में मैंने 4th ग्रेड 4 ग्रेड बताए थे कि अगर पाइल्स 1st ग्रेड का है तो सिर्फ फ्रेश ब्लीडिंग होगी, उसमें कोई मांस जैसा स्ट्रक्चर बाहर नहीं आएगा। अगर 2nd ग्रेड का पाइल्स होगा तो मांस जैसा स्ट्रक्चर थोड़ा सा मस से बाहर तो आएंगे लेकिन मलत्याग के बाद अंदर चले जाएंगे। अगर 3rd ग्रेड की बात करें तो मलत्याग के समय जो मस से बाहर आते हैं वो अपने आप अंदर नहीं जाते, उनको सपोर्ट देना पड़ता है उंगली से, तब वो अंदर जाते हैं मलद्वार के अंदर। और जो 4th ग्रेड का पाइल्स होता है उसमें मस से बाहर आते हैं और बाहर ही रहते हैं, वो अंदर जाते ही नहीं है, वो 4th ग्रेड होती है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं किसी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। आप ये ना सोचिए कि मैं ये कह रहा हूं कि ठीक नहीं किया जा सकता। मैं गारंटी के खिलाफ हूं, क्योंकि मेडिकल साइंस में किसी चीज की गारंटी किसी हॉस्पिटल में नहीं लेते। यहां तक कि जब वो सर्जरी या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं तो एडमिट करने के टाइम किसी न कि आपके घर के किसी रिलेटिव से साइन करा लेते हैं कि बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया गया है, सारा कुछ। उसके बाद की जिम्मेदारी हॉस्पिटल की, डॉक्टर की, सर्जन की, स्टाफ की नहीं होगी। वो जिम्मेदारी सारी आपकी होगी। ट्रीटमेंट के टाइम अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दुर्घटना होती है, कुछ होता है, तो गारंटी जो वर्ड है उस पर जरूर आप विचार करिए कि अगर कोई डॉक्टर ये बात बोल रहा है तो इस पर सोचने की जरूरत है। अब आप सोचिए कि अगर 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड में पाइल्स है तो उसको दवाओं के माध्यम से आसानी से ठीक किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड में है, जो मैंने बताया आपको कि मस से बाहर आ गए हैं, तो उनको दवाओं से ठीक कर पाना मुश्किल है। मैं नामुमकिन भी नहीं कर रहा हूं और मैं गारंटी के भी खिलाफ हूं। हो सकता है कुछ ऐसी ट्रेडिशनल मेडिसिन हो जिससे उसको ठीक किया जा सके, लेकिन बहुत कम देखा जाता है, बहुत ही रेयर देखा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई गारंटी से ठीक करने की बात करता है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि गारंटी जैसा वर्ड मेडिकल साइंस में नहीं होता। दूसरी बात, फिस्टुला में अगर कोई कहता है कि भगंदर हुआ है किसी को, तो भगंदर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो गुदा मार्ग है उसके अंदर एक ओपनिंग होती है और एक जो मलद्वार होता है उसके आसपास की स्किन पर होती है, एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि फोड़ा फुंसी जैसा दिखता है बाहर से देखने पे, बार बार पकता है, फूटता है, उससे बहुत गंदी सी स्मेल वाला लिक्विड कई बार पस डिस्चार्ज होता रहता है। तो ये भगंदर हो सकता है। इसमें जो कोई कहता है कि मैं इसको गारंटी से ठीक कर सकता हूं तो उससे सावधान होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो अंदर है, गुदा मार्ग के अंदर है, और जब भी मलत्याग के लिए जाते हैं तो उसमें कुछ टुकड़े फंस जाते हैं, वो टुकड़े लगातार इन्फेक्शन कॉज करते हैं और उस इन्फेक्शन की वजह से उसको दवाओं के माध्यम से ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल है, जब तक कि इंटरनल ओपनिंग, जो अंदर की ओपनिंग है, वो ठीक नहीं हो जाती। तो उसके लिए सर्जरी एक बहुत अच्छा उपाय है। और सर्जरी में चाहे पाइल्स हो, चाहे फिशर हो, चाहे फिस्टुला हो, इन तीनों केसेस में, और भी केसेस हैं जिनमें सर्जरी एनल स्ट्रक्चर हो गया, तो इन सब केसेस में क्षारसूत्र 200% बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर भी गारंटी नहीं, क्योंकि गारंटी जैसा जो वर्ड है वो मेडिकल साइंस में नहीं होना चाहिए और नहीं हो पाता है। तो कह सकते हैं कि बहुत फायदेमंद है, क्योंकि बहुत प्राचीनतम है, एकदम से कुछ नहीं होता, टाइम लेता है और टाइम के साथ धीरे धीरे नेचुरल तरीके से उसमें सुधार करता है।
तुरंत कट जैसा नहीं होता, कोई ब्लड लॉस नहीं होता, बेड रेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, आप सारे काम कर सकते हैं। जिस दिन प्रोसीजर होगा उसी दिन घर जा सकते हैं और बहुत आसानी से कह सकते हैं ठीक हो सकते हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस खुद कहती है कि क्षार सूत्र से फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, एनल स्ट्रक्चर, इन सब चीजों से में जो सर्जरी क्षार सूत्र के माध्यम से होती है उसमें रिकरेंस, दोबारा होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। इसकी सक्सेस रेट जो है वो 96-97% या उससे भी ज्यादा है। तो क्षार सूत्र के बहुत सारे फायदे हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। आपके आसपास अगर कोई डॉक्टर किसी भी बीमारी में गारंटी की बात करता है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है और आप किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से मिले जो अगर आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, प्रोक्टाइटिस, एनल स्ट्रक्चर ऐसी कोई समस्या है तो आप जनरल फिजिशियन को शुरुआत में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक हफ्ते से ज्यादा किसी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो आपको विशेषज्ञ से मिलना चाहिए जो इन बीमारियों का विशेषज्ञ हो और आपको ठीक से सलाह दे सके, आपको ठीक से ट्रीटमेंट दे सके। ओके, थैंक यू।